एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। हमें एग्जाम में स्क्वायर दे दिए जाते हैं, कई तरह के स्क्वायर दे दिए जाते हैं, बहुत तरह की डिजाइन्स दे दी जाती हैं। फिर हमें कहा जाता है बताओ इस डिजाइन्स में कितने स्क्वायर हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हमारे पास हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में हमने लिया है, एक वर्ग को लिया है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इस डिजाइन में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग बने हुए हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है डिजाइन बनाते समय, वर्ग बनाते समय कुछ आयत बन गए हैं, लेकिन वर्ग ही हैं। ये बनाते समय थोड़ी मिस्टेक सी हो गई है। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वही वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें किसी में नहीं है, बनाते समय थोड़ा डिफेक्ट हो गया है, बट आप बस समझिए। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ग में किसी डिजाइन में कितने वर्ग हैं। जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसमें चार भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। यही वर्ग होता है, बिल्कुल यही वर्ग होता है। आज हम सीखेंगे कि जो रीजनिंग में जो हमें दे दिए जाते हैं वर्ग, उनमें से हम किस तरह से निकालें। जैसे हमारे पास ये टाइप 1 है, फर्स्ट टाइप हमारा ये है कि हमें ये डिजाइन दी हुई है, इसमें हमें देखना है कि वर्ग इसमें कितने इसमें स्क्वायर हैं। गिनते हैं 1 2 3, 3 इस तरह से है, और इस तरह से कितने हैं 1 2 3 और 4। ओके, तो पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो डिब्बे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सी यानी कॉलम। और ये जो खड़े खड़े डिब्बे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रो। आर से प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जो आर इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो। जरूरी नहीं है कि रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, ऐसा भी हो सकता है कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, जितनी रो है उतने ही कॉलम ना हो। तब हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉलम गिनेंगे कितना 1 2 3 है। तो बस ये जब 3 है तो हम इन्हें लिख लेंगे 3, इंटू का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है, तो बस यहाँ 4 लिख लेंगे। अब इनका इंटू करके लिखेंगे 4 और 3 का इंटू किया तो 12 हुआ। वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इनमें से 1 माइनस करते चले जाएंगे। तब तक माइनस करेंगे तब तक हमारे पास नीचे 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। ये 3 में से हम जब -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 इंटू 4 में से 1 माइनस किया तो 3, फिर इसमें से भी -1 करेंगे तो 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 इंटू 3 में से 1 माइनस किया तो 2। अब फिर इस वाले में से -1 कर दिया तो 2, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 इंटू 1। बस यहीं तक करेंगे, नीचे हमें 0 मिल गया, बस यहीं तक करेंगे। अब इनका हम इंटू करके लिख लेते हैं 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 का 0 में किया तो 0, यही हुआ। बस अब हम इन्हें प्लस कर देते हैं। 12 में 6 को प्लस किया तो कितना हुआ, 12 और 6 हुए 18, 18 में 2 को और जोड़ दिया तो ये कितना हो गया टोटल हमारा 20। यानी कि इस पूरे बॉक्स में, ये जो मैं पूरा बॉक्स दिया हुआ है, इस पूरे बॉक्स में हमारे पास कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, इस पूरे स्क्वायर में हमारे पास 20 स्क्वायर हैं। समझ में आ गया। इसमें इसे हम कब तक गिनते रहते, कुछ मिस्टेक्स हो जाती, फिर भी हम कभी नहीं गिन पाते कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। इसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और सीधे निकाल करके लिख लेंगे कि इस वर्ग में हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जब रो और कॉलम अलग अलग हो, कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, या रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, तो हम रो को गिन करके लिख लेंगे और कॉलम को गिन करके लिख लेंगे, दोनों का इंटू कर देंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप 1 1 माइनस करते चले जाएंगे, तब तक माइनस करेंगे तब तक के नीचे हमें 0 नहीं मिल जाता है। बस इनका इंटू कर देंगे, इंटू कर करके जो संख्याएं हमें मिलेंगी, जो डिजिट हमें मिलेंगे, उनको प्लस करके जो आंसर फाइनल जो हमें प्लस करके जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें संख्या मिलेगी, वही हमारा वर्ग की संख्या होगी। उतने ही इस पूरे जो हमें ये कॉलम दिया हुआ है इसमें हमें स्क्वायर होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब हमें ये चीज अभी हमने क्या बताई थी आपको, ये है कॉलम और ये क्या है रो, ठीक है। तो इसमें हम इसे कैसे करेंगे, हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है, जब R इज इक्वल टू सी, यानी कि जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो तब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4, इधर भी 4 बॉक्सेस हैं और इधर 1 2 3 और 4, इधर भी 4 बॉक्सेस है, यानी कि दोनों तरफ समान वर्ग बने हुए हैं, जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। तब हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो अब देखिए आप, बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम किस तरह से निकालेंगे कि हम बॉक्स गिनेंगे, कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो बस 1 2 3 और 4 ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके हमें बस ये निकाल लेना है। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इनका स्क्वायर ये हमारे पास इतना आ गया, ये 9 है। अब इन्हें हमें प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस करते हैं। चलो 4 और 1 5, 5 में 9 को जोड़ा तो 14 और 14 में 6 को जोड़ा, 16 को जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 14 में 16 को जोड़ करके हमारा हो गया 30। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस पूरे डिजाइन में हमारे पास जो वर्ग हैं वो 30 वर्ग हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हम कहें कि जो अभी हमने फर्स्ट टाइप में सीखा उस तरह से करें तो क्या हमारा आंसर निकल आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। उस तरह से भी निकल आएगा, लेकिन सिर्फ इसी में निकलेगा। कैसे, जब वर्ग और कॉलम दोनों बराबर हो तब भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, और जब कॉलम और रो दोनों अलग अलग हो तब भी हम उस टाइप से करते थे। लेकिन स्क्वायर वाले टाइप से हम कब कर सकते हैं, स्क्वायर वाले टाइप से हम तभी कर सकते हैं जब रो और कॉलम हमें बराबर दी हुई हो, ठीक है। कैसे किया था अभी हमने उसमें कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इन्हीं का इंटू किया था। तो कैसे किया था, इसका इंटू जितने हैं उतने ही हमें, कितने इधर कितने कॉलम में 4 हैं तो 4, और रो कितनी है 4 है, इंटू 4। अब इन्हें करते हैं 4, एक एक कम करते जाएंगे इसमें, 3 इंटू 3, इस पे फिर से एक कम किया तो 2 इंटू 2, फिर से एक कम किया तो 1 इंटू 1, फिर से एक कम किया तो 0 इंटू 0। अब इन्हें करते हैं 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। अब इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो भी हमें 30 ही मिलेगा, ठीक है। दोनों तरह से हम इसे कर सकते हैं। आप होप आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से सीख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकदम बेहतर मैथ सीखने के लिए, गणित एकदम इजी वे में सिखाएंगे, वो भी एकदम ट्रिकी वे में, जिससे आपको उसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी एक से एक वीडियो आ चुकी है, आप उससे देखिए, जरूर देखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं टाइप 3। तीसरे टाइप में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमें कोई ये वर्ग दे दिया जाता है, उसे बीच में से इस तरह से यूं काट दिया जाता है। 1 2 3 4 बॉक्सेस बना दिए और एक ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये पूरे 5 हो गए। वर्ग है इसलिए 5 है, लेकिन आयत होते तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वर्ग भी चारों बजाय तो चारों बजाय, इसकी इनकी 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 और एक बड़े वाले की इसी की बराबर है। इसी तरह से इतना 4 वर्ग हैं। लेकिन और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। किस तरह से कर सकते हैं, 1 और 2 है। इसको अभी हमने किस तरह से सीखा था कि जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो तो हम कैसे करते हैं, 1 और 2 है तो 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे प्लस कर लो, 4 और 1 5।
इस पूरे में 5 वर्ग हैं। अभी हमने आपको गिन के भी बता दी, क्यों गिन के कैसे बता दी, थोड़े से ही हैं इसलिए हम इसे गिन सकते हैं। लेकिन अगर इसी टाइप को हमें बहुत ही हार्ड कर दिया जाता है तब हम इसे किस तरह से करेंगे, बने रहिए, अभी देखते हैं बस। अब हम देखेंगे नीचे वाले बॉक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस वाले बॉक्स में क्या है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसमें किस तरह से किया गया है, इसमें भी जैसे ये जो बॉक्स बना है उसी तरह से, अगर उस तरह से हम ना करें इसे तो और किस तरह से कर सकते हैं। चलो जैसे अभी हमने टाइप 2 सीखा था, टाइप 2 में हमने क्या किया था, ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में 1 2 3 और 1 2 3, इसी तरह से हमें ये 4 कॉलम दिए हुए और 4 रो दिए हो, तो इसे हम किस तरह से करें, जब रो और कॉलम बराबर हो तो हम कैसे करते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसमें 4 है इसलिए 4 तक ही स्क्वायर किया है, अगर ज्यादा होते तो हम ज्यादा भी स्क्वायर करते। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन्हें प्लस करके कितना आया, इन सबको प्लस करके आया हमारे पास 30 आया, इन सबको प्लस करके, ठीक है। अब ये तो हो गए इनका, अब और क्या है इसमें अंदर, अब और इसमें अंदर बचे हैं ये जो छोटे छोटे बॉक्स, तो इसमें अंदर ये हमें दिए हुए हैं, ये एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा। ये किस तरह का बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स हमारा इस तरह का बन रहा है, इसी तरह से बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, बीच में से उससे लाइन काट रही है, ऐसे ही तो बन रहा है। तो इस बॉक्स का हमारा कितना आता था, 5 आता था। इस वाले बॉक्स में कितने वर्ग थे, 5 थे। तो इसी तरह का बॉक्स, तो ये छोटे छोटे बने हुए अंदर, तो 5 इसका 5 इसका 5 इसके और 5 इसके, 5 चौक 20, यानी कि 30 में 20 को और प्लस कर देते हैं तो कितने हुए, टोटल 50 हो गए। समझ में आ रहा है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस वाले पूरे बॉक्स में हमारे पास 50 वर्ग हैं, 50 स्क्वायर हैं। ये जो पहले बड़े वाले को हमने रो और कॉलम के हिसाब से निकाला, फिर ये जो छोटे छोटे दिए थे इन छोटे छोटे वालों को हमने इस वाले के हिसाब से निकाला है। होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अभी एक और आपको हम इस तरह का क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, एकदम गजब का क्वेश्चंस है। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह का वर्ग दिया हुआ है हमें, कि हमें कोई वर्ग दे दिया गया है, ये हमें कोई डिजाइन दे दी गई है, इसको बीच से भी काटा गया है और फिर इसमें साइड में से भी इस तरह से यूं काट दिया गया। अब कहा है, अब बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें वर्ग की संख्या, बिल्कुल ही इजी है। कैसे कि पहले हम बड़े बड़े वर्ग देख लेते हैं। पहले तो सबसे बड़ा वाला है 1, ठीक है, फिर इसमें प्लस करो, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होगा 4। और कौन सा है, और एक जो ये जो आड़ा टेढ़ा इसमें बना हुआ एक ये है, ये कितना है, एक ये है, तो ये कितने हो गए 4, 1 5 और 1 6। इस पूरे में 6 वर्ग हैं, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन 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 हम इसे और किस तरह से कर सकते हैं, कैसे, देखिए अभी हमने जो टाइप 3 में जैसे अभी हमने किया था, टाइप 3 में कैसे किया था कि सिंपल कोई हमें वर्ग दिया हुआ है और उसे बीच से यूं काट दिया गया, जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, तो इसका कितना आता था, इस तरह का 5 आता था, बिल्कुल। अब इसमें बीच में एक और बना के हमें दे दिया है, तो 5 में एक और को जोड़े कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब इसी एक क्वेश्चन को और हार्ड किस तरह से बना दिया जाता है एग्जाम में, वो और देखिए। इस पूरे में हमारे पास 6 आए हैं, बस इतना याद रखिए, इस पूरे में हमारे पास 6 आए हैं, और इसी क्वेश्चन को और कितना हार्ड लेवल से दिखा सकता है एग्जामिनर हमारे लिए। देखिए जैसे कि वो सोच लेता है कि यहाँ बीच में एक और वर्ग बना हुआ है, इस तरह से हो सकता है ये वर्ग ना बने, जाने क्या बन रहा है पता नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए जैसे कि इसमें से बीच में से और वर्ग बना दिया। ये वर्ग तो नहीं बनाया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, आप बस समझते रहिए। एक और इसमें से इसने यूं बीच में से वर्ग बना दिया, अब इसमें से और बना दिया इस तरह से यूं करके, इस तरह से यूं,
और इसे और हार्ड कर दिया जाता है, इसे यूं, यहाँ से इसे ये इस तरह से यूं, इस तरह से जो डिजाइन बहुत ज़्यादा हार्ड कर दी जाती है, फिर हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी मेथड में हम आपको सिखाएंगे कैसे। देखिए पहले इस वाले पूरे बॉक्स में हमारे पास कितने में थे, 6 थे। ये इस वाले पूरे में 6 है, बिल्कुल 6 है। उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में ऐसा ही एक और बॉक्स इसमें अंदर बना दिया गया है। देखिए इसी तरह का एक और बॉक्स ये बना दिया है, ये जो अभी मैंने बनाया है ग्रीन कलर से, ये इसी तरह का एक और बॉक्स बना दिया है। कैसे, ये पूरा बॉक्स है, ये भी देखो बीच में से कट कर रही है और अंदर से भी ये इसी तरह से ये यूं कट कर रहा है, हो रहा है ये बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स है। जब इस वाले में 6 थे तो इस वाले में भी 6 ही होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, और आगे फिर इसमें क्या किया है, इसमें हमें 6 मिल गए, इस वाले अंदर वाले इस वाले बॉक्स में हमें इसमें भी 6 मिलेगा। अब ये जो अंदर वाली सबसे लास्ट वाली ये जो लाइन बची हुई है, ये इसमें कितना है, ये तो वही है जो अभी हमने पूरे एक वर्ग को बीच में से प्लस करके काट दिया था, उसमें हमें कितने मिलते थे, 5 मिलते थे, तो इसमें भी हमारी ये 5 हो गए। अब हम इसे प्लस करते हैं, 6 और 6 12, 12 और 5 17, यानी कि इस पूरी डिजाइन में 17 वर्ग हैं, 17 स्क्वायर हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल इजी तरीका है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक किए बिना कहीं भी मत जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।